दोस्तों, आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जितिया व्रत की कथा को सुनेंगे, जिसमें जीतवाहन भगवान की कथा को सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गंधर्व के राजकुमार का नाम था जिमूतवाहन। वे बहुत बड़े धर्मी और उपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में ही वानप्रस्थ जाते समय उन्हें पूरे राज्य का भार सौंप कर गए थे, परंतु जिमूतवाहन का मन राजकाज के कामों में नहीं लगता था। वे पूरे राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं जंगल में पिता के पास पिता की सेवा करने चले गए थे। वन में ही एक राजकुमारी, जिसका नाम था मलयवती, उससे मुलाकात हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जंगल में घूमते घूमते जिमूतवाहन काफ़ी दूर निकल गए थे। तभी उन्हें एक वृद्धा रोते हुई दिखाई दी। जिमूतवाहन के पूछने पर उस वृद्धा ने बताया कि मैं नागलोक की रहने वाली हूँ। मेरा मात्र एक ही पुत्र है। पक्षियों के राजा गरुड़ के कोप से बचने के लिए नागों ने ये व्यवस्था की है कि वे हर दिन खाने के लिए एक युवा नाग को भेजेंगे, और आज मेरे ही पुत्र की बारी है। आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है और थोड़ी देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक माँ के लिए भला इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसके जीते जी उसका पुत्र इस दुनिया से चला जाए। जिमूतवाहन को ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए। जिमूतवाहन ने उस वृद्धा को विश्वास दिलाते हुए बोले कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज मैं उसके जगह पर पक्षीराज गरुड़ के पास जाऊंगा, तभी गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारे पुत्र की जान बच जाएगी। ऐसा कहते हुए एक बड़े से पत्थर पर लाल कपड़ा लपेटकर जिमूतवाहन लेट गए। उसी समय पर गरुड़ बहुत तेजी से आए और बड़े पत्थर पर लेटे जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर उड़ गए और ऊंचे पर्वत के चोटी पर ले गए। बीच बीच में गरुड़ अपने नुकीले चोंच से प्रहार भी करते थे। उसी बीच जिमूतवाहन के शरीर से एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। इससे दर्द के मारे जिमूतवाहन चिल्लाने लगे तथा उनके आंखों में आंसू बहने लगा। ये सब देखकर गरुड़ बड़े आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है कि पक्षीराज के भोजन में दिया गया सर्प चिल्लाने लगे और उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। पक्षीराज गरुड़ जिमूतवाहन का परिचय पूछा। गंधर्व राजकुमार जिमूतवाहन ने पूरी बात बताई कि कैसे एक स्त्री का कोख न उजड़े, इसलिए वे अपना प्राण देने आए हैं। जिमूतवाहन बोले कि हे पक्षीराज गरुड़, आप मुझे खाकर अपना भूख को शांत करें। पक्षीराज गरुड़ दूसरे का प्राण बचाने के लिए, अपने प्राण की बलि देने के लिए और इस साहसी काम से अत्यंत प्रसन्न हुए। वे खुद पे बहुत पछताने लगे कि ये एक कैसा मनुष्य है जो दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं का प्राण देने आया है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में होते हुए भी दूसरे के प्राणों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूतवाहन को आज़ाद करते हुए बोले कि हे महान मनुष्य, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम्हारे शरीर पर जो मैंने घाव दिए हैं उसे भी मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे वर मांगो। जिमूतवाहन बोले कि अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो आप ये वर दीजिए कि आज के बाद आप सर्पों का आहार लेना बंद कर देंगे तथा जितने भी प्राणों को आपने अब तक लिया है सबका जीवन दान देंगे। वरदान के रूप में गरुड़ ने सर्पों को आहार के रूप में लेने से हमेशा के लिए मना कर दिए और सबकी प्राणों को दान भी दिए। इस तरह जिमूतवाहन के कारण संपूर्ण नाग जाति की रक्षा हुई। इसलिए गरुड़ जी ने एक और वरदान जिमूतवाहन को दिया
कि जो भी स्त्री जितिया का व्रत रखकर तुम्हारे इस बलिदान की गाथा को सुनेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी बाहर निकल जाएगी। इस तरह उसी दिन से जिमूत वाहन को भगवान के रूप में पूजन का चलन हो गया, जो कि आज भी हम महिलाएं अपने संतान की जीवन की मंगल कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जितिया का निर्जला व्रत करती हैं। तो ये थी जितिया व्रत के दिन सुनी जाने वाली जिमूत वाहन भगवान की कथा। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।